हमारे साथ डॉक्टर तरुण कोठारी हैं जिनको डिटेन कर लिया गया था। हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था आज सुबह? हम 17 तारीख को यहाँ पर आए थे दिल्ली सचिवालय में, अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे। उनको हम एक ज्ञापन देना चाहते थे कि भाई ये ज्ञापन आप ले लीजिए। अगर मान लीजिए हमने ये उनसे बात, जो पुलिस, हम जैसे वहाँ पर आए तो पुलिस ने रोक दिया कि आपको देखते हैं। हमने बोला कि मान लीजिए केजरीवाल साहब नहीं है, सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर, एक सचिवालय है, एक मंत्रालय, कोई ना कोई मंत्री तो होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मंत्री नहीं हो। मतलब कोई भी मंत्री आकर के हमारा ये ज्ञापन ले ले तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ज्ञापन नहीं लिया। रुको देखते हैं, बात चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, और गेट जो मेन गेट बिल्कुल बंद कर दिया। इंतज़ार करते करते रात के 8 बज गई। 8 बजे बोलेंगे जी आपको कल ज्ञापन दिलाएंगे। तो हमने सोचा कल फिर आना है, तो रात को हम वहीं बैठ गए। हमने कहा आज रात यहीं सोएंगे। तो 2 रात हम लगातार वहाँ सोए हैं, दिल्ली सचिवालय के सामने 2 रात सोए। 3 दिन हो गया, अभी तक वो लोग ज्ञापन लेने नहीं आए। उसके बाद आज सुबह पुलिस ने सबको डिटेन कर दिया। एक्चुअली में सुबह लोग कुछ फ्रेश होने के लिए उधर गए थे कुछ लोग। कितने लोगों को डिटेन किया? करीब 40-50 लोगों को डिटेन किया, वहाँ लेकर के आज सुबह यहाँ बंद रखा हम लोगों को। अब शाम को इस टाइम पर छोड़ा है। तो आप जो ज्ञापन देने गए थे उसमें क्या आपने लिखा था? क्या ज्ञापन है आपका? ज्ञापन में हमारी 14 मांगे थी। उसमें से मेन मांगे मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाया जा रहा है। प्रिंसिपल कह रहा है कि आपको वैक्सीन लगा करके सर्टिफिकेट लेके ही स्कूल के अंदर आना है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं तो आपका बच्चा स्कूल के अंदर नहीं आ सकता है। ये ज़बरदस्ती है, ये आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वैक्सीन लगवाना नहीं लगवाना उसके माता पिता की इच्छा है, बच्चे की इच्छा है। सरकार एक तरफ हाई कोर्ट में कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि वैक्सीन कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये लिखा है कि प्रत्येक प्रिंसिपल ये इंश्योर करे कि हर बच्चे को वैक्सीन हो, हर बच्चे की वैक्सीन लगी हुई सर्टिफिकेट हो। यानी कि दिल्ली सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो ये ऑर्डर निकाल रहा है। हम उनसे बात करना चाहते थे कि किस आधार पर आपने ये ऑर्डर निकाला है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि भैया कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक है। आप निकाल रहे ऑर्डर की यू हैव टू टेक इट मस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आदेश है वो गलत है, इसको आप आदेश को रद्द कीजिए। आप एक नया आदेश निकालिए कि भैया ये स्वैच्छिक है अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। मेरी बॉडी है, मैं वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं, तो सरकार कैसे मजबूर कर सकती है? मैं आपसे वही तक मैं 2 साल से मैं बात कह रहा हूँ भैया। सरकार कह रही है कि मास्क स्वैच्छिक है। हाँ जी, ये बात केंद्र सरकार बोल रही है। अब मेरी मर्जी है लगाओ नहीं लगाऊं। सरकार कह रही है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, मेरी मर्जी है लगाओ नहीं लगाओ। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रही है मास्क नहीं लगाने पर 2000 का चालान हो गया। वो सिर्फ चंदे की रसीद थी कि आपसे पुलिस डिपार्टमेंट की चंदे की एक रसीद ले ली गई कि आपके सरकार का कुछ डेवलपमेंट होगा उससे। उसमें कोई मास्क का चालान नहीं लिखा हुआ है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन से सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि ये सब स्वैच्छिक है। व्यक्ति अपनी इच्छा से उसको लगता है तो पालन करे, नहीं तो नहीं करे। आप केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं गए? आप सीधे दिल्ली सरकार के पास क्यों जा रहे हैं अपनी मांग? हाँ, 2 बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात, दिल्ली सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट एक सर्कुलर इशू कर रहा है कि वैक्सीन सबके लिए मस्ट है, तो उसके खिलाफ हम गए थे। नंबर 1। नंबर 2, 12 मार्च को हम शुरू कर रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सभी ने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को शुरू होने वाला है। ये 12 मार्च को हम लोग पहुँचेंगे पीएमओ ऑफिस के सामने सुबह 10 बजे। वहाँ जा कर के हम उनसे पूछेंगे कि भैया ये क्या लोचा है, आप कहते कुछ और हो करते कुछ और हो। तो 12 मार्च को हम पीएमओ ऑफिस के सामने जा रहे हैं और 23 मार्च को हम संसद कूच कर रहे हैं। हम 23 मार्च को संसद जाएंगे। तो आपका आंदोलन अभी जारी रहेगा? आंदोलन अब तो 10 गुना बढ़ गया पहले से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर तरुण कोठारी कह रहे हैं कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो कि ये जो कोठारी जी ने जिस तरह से कहा कि उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा और आगे समय में वो पीएम से भी इस संबंध में चर्चा करेंगे और संसद के लिए भी मार्च करेंगे।